बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु समर्पित हमारे YouTube चैनल नवाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। भारत की वैदिक सभ्यता में ही शून्य और दशमलव की खोज हुई और बनी दार्शनिक प्रणाली। वैसे तो अलग अलग देशों की सभ्यताओं में संख्याओं को प्रदर्शित करने की अपनी अपनी अलग संख्या प्रणालियाँ थीं। इनमें 10 आधार वाली हिंदू अंक पद्धति सबसे पुरानी और सर्वाधिक प्रयुक्त पद्धति रही है। 10 आधार वाली हिंदू अंक पद्धति में संख्या निरूपण से बहुत सी अंकगणितीय संक्रियाएं बहुत सरलता से की जाने लगीं और इस कारण यह पद्धति शीघ्र ही संपूर्ण संसार में अपना ली गई। 10, 100 व 1000 को आधार रूप में लेकर सरल व सुगम तेज गति से गुणा करने की कुछ विधियों को जानने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं 11 में गुणा का ट्रिक। यहाँ एक उदाहरण लेते हैं 45 गुणीय और 11 गुणक। जाहिर सी बात है कि 11 में गुणा कर रहे होते हैं, अर्थात 45 के दहाई 4 को हम लिख देते हैं सैकड़े में, और 11 में इकाई 1 है तो 45 के इकाई 5 को लिख देते हैं इकाई में, तथा 4 और 5 को जोड़कर लिख देते हैं दहाई में। आ गया उत्तर 495, है ना, एकदम सरल। 45 गुणित 11 बराबर 495। आइए देखते हैं अब अगला सवाल। 11 बार 75, क्या होगा उत्तर? 725? जी नहीं। 825, है ना मज़ेदार और आसान भी कुछ इस तरह। अब आइए देखते हैं 99 गुणा 97। दोनों के ही क्रियात्मक आधार 100 हैं, तो 99 100 से कितना कम है? 1, यानी 99 की पूरक संख्या 1। 97 100 से कितना कम है? 3, यानी 97 की पूरक संख्या हो गई 3। दोनों पूरक संख्याओं को दाहिनी ओर लिखते हैं, और 97 में 1 गया 96, 99 में 3 गया 96। दोनों का ही अंतर हम देखते हैं, 96 प्राप्त होता है, इसको लिख लेते हैं बाईं ओर। ये लिख लिया इस तरह 96, और 3 एकम 3 लिख लेते हैं दाहिनी ओर। 9603 उत्तर। अब अगला उदाहरण 98 गुणित 97। दोनों के ही पूरक संख्याओं को दाहिनी ओर लिख लेते हैं, 2 और 3। 98 में 3 घटाते हैं, मिला 95। 97 में 2 घटाते हैं, प्राप्त होता है 95। प्राप्त 95 को बाईं ओर लिख लेते हैं, तथा दाहिनी ओर पूरक संख्याओं का गुणनफल 2 तिया 6 लिख लेते हैं। आ गया उत्तर 9506। अब क्रियात्मक आधार 1000 वाली संख्याओं का गुणा लेते हैं। 996 गुणित 997। 996 की पूरक संख्या हो गई 4, और 997 की पूरक संख्या हो गई 3। दोनों ही पूरक संख्याओं को हम दाहिनी ओर कुछ लिख लेते हैं कुछ इस तरह, और 996 या 997 में 4 या 3 को घटाने पर प्राप्त होता है 993 लिख लेते हैं बाईं ओर, और 4 तिया 12 दाहिनी ओर। आ गया उत्तर। अब आइए देखते हैं गुणा 14 गुणित 12। 14 10 से 4 अधिक है तो पूरक संख्या हो गई धन 4। 12 10 से 2 अधिक है तो पूरक संख्या हो गई धन 2। 12 में 4 को जोड़ना पड़ेगा, 12 और 4 16, और उसी तरह 14 धन 2 भी 16। 16 को लिख देंगे बाईं ओर, और 4 दूनी 8। आ गया उत्तर 168। अब आइए निकालते हैं 101 का वर्ग, यानी 101 गुणा 101। पूरक संख्याएं हमें मिलेंगी +1 यानी धन 1, दोनों ही के लिए धन 1 यानी पूरक संख्याओं को दाहिनी ओर लिख लेंगे, और यहाँ पे हमको बाईं ओर आ जाएगा 102। दोनों ही दृष्टि से 101 धन 1 102 ही होगा। 102 हम बाईं ओर लिख लेंगे, और 1 एकम 1 1 0 2 0 1। आ गया उत्तर। अब 5 सेकंड में हल बताइए। 102 का वर्ग 1 0 4 0 4 1 0 6 0 9, है ना, बिल्कुल आसान।